हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 21वें श्लोक को देख रहे हैं। और लिंग थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा कि देखिए, आगे जाकर के आगे के श्लोकों में उद्धव जी कहेंगे कि उनको ये बात बहुत व्यथित करती है कि उग्रसेन के सामने भगवान कृष्ण एक मंत्री के रूप में उपस्थित हैं और कह रहे हैं कि मैं आपकी क्या आज्ञा का पालन कर सकता हूँ, मतलब किस प्रकार से मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ। तो उससे इस बात का लिंक है। यहाँ कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण सर्वोत्कृष्ट हैं, सभी के स्वामी हैं, फिर भी ऐसा कर रहे हैं कि उग्रसेन की सभा में वह स्वयं एक मंत्री पद को स्वीकार कर रहे हैं। कुछ समझ पा रहे हैं? आगे के श्लोकों का इसका लिंक इस श्लोक से है। कल के श्लोक में तो भगवान के बारे में बताया था कि भाई, पिछले श्लोक में बताया था, क्या बताया था देख लीजिए एक बार, कि भगवान अपने प्रति उदासीन लोगों को भी वैकुंठ की प्राप्ति कराए। तथैव चान्ये नरलोकवीरा या आहवे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रहे पिबन्तु नयनाभिरामम पार्थस्त्रपूतः पदमापुरस्य। तो जो अन्य लोग थे, जो भगवान से संबंधित नहीं थे, भगवान को नहीं भी जानते थे और योद्धा थे, और युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के सुंदर मुख कमल को कहना चाहिए, अपने नेत्रों से पी रहे थे। क्या? नयनाभिरामम, जो नयनों के लिए उत्सव था, वैसा भगवान के सौंदर्यामृत को वह पी रहे थे। तो पार्थस्त्र पूतः, अर्जुन के अस्त्र से पवित्र होकर के, पद्मा आपुर अस्य, इन भगवान श्री कृष्ण की पदम यानी कि वैकुंठ लोक की प्राप्ति वह किए। अब यहाँ भगवान के सर्वोत्कृष्ट को सूचित करने के द्वारा आगे के श्लोकों में कह रहे हैं कि क्यों उनको दुख प्राप्त हो रहा है। यद्यपि भगवान सभी के स्वामी हैं, फिर भी वह लीला ऐसी कर रहे हैं अपने भक्तों के वशीभूत होकर के, यानी कि उग्रसेन के वशीभूत होकर के, कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो मेरे पीछे बोलिए। स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्रधीशः स्वराज्य लक्ष्म्याप्त समस्त कामः। स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्रधीशः स्वराज्य लक्ष्म्याप्त समस्त कामः। बलिं हरद्भिश्चिरलोकपालैः किरीटकोट्येडित पादपीठः। बलिं हरद्भिश्चिरलोकपालैः किरीटकोट्येडित पादपीठः। स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्रधीशः स्वराज्य लक्ष्म्याप्त समस्त कामः। स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्रधीशः स्वराज्य लक्ष्म्याप्त समस्त कामः। बलिं हरद्भिश्चिरलोकपालैः किरीटकोट्येडित पादपीठः। बलिं हरद्भिश्चिरलोकपालैः किरीटकोट्येडित पादपीठः। स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्रधीशः स्वराज्य लक्ष्म्याप्त समस्त कामः। स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्रधीशः स्वराज्य लक्ष्म्याप्त समस्त कामः। बलिं हरद्भिश्चिरलोकपालैः किरीटकोट्येडित पादपीठः। बलिं हरद्भिश्चिरलोकपालैः किरीटकोट्येडित पादपीठः। स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्रधीशः स्वराज्य लक्ष्म्याप्त समस्त कामः। बलिं हरद्भिश्चिरलोकपालैः किरीटकोट्येडित पादपीठः। स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्रधीशः स्वराज्य लक्ष्म्याप्त समस्त कामः। बलिं हरद्भिश्चिरलोकपालैः किरीटकोट्येडित पादपीठः। स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्रधीशः स्वराज्य लक्ष्म्याप्त समस्त कामः। बलिं हरद्भिश्चिरलोकपालैः किरीटकोट्येडित पादपीठः। स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्रधीशः स्वराज्य लक्ष्म्याप्त समस्त कामः। बलिं हरद्भिश्चिरलोकपालैः किरीटकोट्येडित पादपीठः। भगवान श्री कृष्ण समस्त त्रयियों के स्वामी हैं। त्रयो मतलब तीनों के स्वामी हैं।
तो तीनों के अर्थ अलग अलग लिए गए हैं, इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद अनुवाद किए हैं। समस्त त्रयियों के स्वामी हैं, 1 2 3, 3 लोगों के स्वामी हैं, तो तीनों के कई सेट बन रहे हैं, उसके हिसाब से बोल रहे हैं समस्त त्रयियों के स्वामी हैं और समस्त प्रकार के सौभाग्य की उपलब्धि के द्वारा स्वतंत्र रूप से सर्वोच्च हैं। ये समझ में आया इस बात की? देखिए, व्यक्ति स्वतंत्र कब नहीं होगा? जब उसे किसी से कुछ चाहिए तब वह परतंत्र होगा। तो अगर कोई हमें वस्तु चाहिए, वो हमारे लिए सौभाग्य हम मानते हैं या होता है, तो अब सारे सौभाग्य भगवान को पहले से ही उपलब्ध है, इसलिए वह पूर्णतः स्वतंत्र है और सर्वोच्च है। सर्वतंत्र स्वतंत्र, किसी भी तंत्र से, किसी भी व्यवस्था से भगवान स्वतंत्र है। उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि सर्वोत्कृष्ट वही हैं, सभी को देने वाले वही हैं। वे सृष्टि के नित्य लोकपालों द्वारा पूजित हैं। नित्य लोकपाल मतलब जो शाश्वत रूप से पालक है, जैसे कि ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव जी संहार करते हैं, तो ये सभी लोकपाल कहे जाते हैं ब्रह्मांडों के। या एक ब्रह्मांड के अंदर इंद्रादि जो लोकपाल हैं, जो लोकों का पालन करने वाले, उनके द्वारा भी भगवान पूजित होते हैं, जो अपने करोड़ों मुकुटों द्वारा उनके पांवों का स्पर्श करके उन्हें पूजा की साज सामग्री अर्पित करते हैं। इस लाइन को लिए अगर समय मिला तो मैं एक लीला भी आप लोगों को सुनाऊंगा, हाँ, ब्रह्मा जी की, लेकिन अब देखते हैं समय मिलता है तो। अन्वय देखिए, स्वयं तो असाम्या अतिशयः, भगवान श्री भगवान स्वयं ऐसे हैं कि उनसे समान ही कोई नहीं है, उनके समान ही कोई नहीं है, तो उनसे बढ़कर कहाँ से कोई होगा। अब ये गुण बहुत ही अद्भुत है। असाम्य अतिशय, 2 शब्द दिख रहे हैं आपको। असाम्य मतलब भगवान के समान शक्ति में, बल में, ऐश्वर्य में कोई भी नहीं है, ये समझ में आ गया, असाम्य। और अतिशय मतलब अब ज़्यादा होने की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये तो कैमित्य हो गया। जब भगवान के समान ही कोई नहीं है तो भगवान से ज़्यादा कोई कैसे हो सकता है। अब ये बड़ी अद्भुत बात है। क्यों अद्भुत बात है? इस जगत में कोई व्यक्ति चाहे कितना भी महान हो, उसके समान या उससे अतिशय किसी न किसी विषय में कोई दूसरा व्यक्ति जरूर होता है, इसमें तो कोई विरोध नहीं होगा, सबको समझ में आ रहा होगा बात। इसलिए इस जगत में महान बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप सर्वश्रेष्ठ महान बन ही नहीं सकते। ये जो इच्छा है मैं नंबर 1 पे पहुंच जाऊं, ये भगवान बनने की इच्छा है। आप लोग समझ रहे हैं इस बात को? ये भगवान का गुण है, असाम्य अतिशय है। भगवान के ना तो कोई समान है और ना ही उनसे कोई अतिशय हो सकता है। अतिशय मतलब उनसे ज़्यादा हो सकता है। तो जो भी व्यक्ति इस प्रकार की इच्छा रख रहा है कि मैं जगत में सर्वश्रेष्ठ बन जाऊं, वह भगवान के शरणागत नहीं हो सकता। श्रील प्रभुपाद इस बात को भगवद गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति इस जगत में प्रभु बनने का प्रयास कर रहा है, प्रभु मतलब स्वामी बनने का प्रयास कर रहा है, तो वह भगवान की शरण में नहीं जा पाएगा। भगवान की शरण में जाना कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन अब वही इस कंपटीशन में पड़ा हुआ है कि मैं श्रेष्ठ बन जाऊं, मैं श्रेष्ठ बन जाऊं, तो वह संभव नहीं। ये भगवान बनने की इच्छा है। आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? ये भगवान का गुण है, जिसको व्यक्ति प्राप्त करने के लिए होड़ कर रहा है, और पूरे जगत में इसी बात की होड़ है। और जो कहते हैं जो कहते भी है, एक बॉक्सर था, उसका नाम था मोहम्मद अली, वो कहता था आई एम द ग्रेटेस्ट। तो अब तो शायद मर गए, मुझे पता नहीं, लेकिन एक समय में उसके पास उसके हाथ ऐसे करके हिलते थे, अल्जाइमर बोलते क्या बोलते हैं, हाँ, ऐसे करके हिल रहे थे, तो जिससे वो लोगों को मुक्का मारता था वो उससे चाय का ग्लास भी नहीं, वटेवर, मतलब कॉफ़ी का ग्लास भी उठा नहीं पा रहा था। तुम कब तक रहोगे ग्रेटेस्ट? तो भक्त तो कहते हैं यस आई एम द ग्रेटेस्ट फूल। जो इस प्रकार से अपने आप को सबसे महान कह रहा है, वो मूर्ख है। उससे महान बहुत से लोग आ जाते हैं, वो महानता भी उसके पास बहुत समय तक नहीं रहती है ना। स्वयं तो असाम्य अतिशय, भगवान स्वयं ही उनके समान कोई नहीं है और ना ही उनसे अतिशय होने की तो बात ही नहीं है। यस, किसी भी गुण में, चाहे कृपा की, चाहे बल की, चाहे ऐश्वर्य की, किसी भी प्रकार से। उसके बाद कह रहे हैं त्रिअधीशः, इसलिए वे समस्त त्रयियों के स्वामी हैं, क्योंकि उनके समान कोई है नहीं और उनसे अतिशय कोई है नहीं, इसलिए तीनों अधीशों के स्वामी हैं। सॉरी, तीनों के अधीश हैं, इसलिए वे समस्त त्रयियों के स्वामी, अर्थात 3 प्रकार के पुरुषावतार
ये तीनों तीन का सेट है, उसमें आप सबको जोड़ लीजिएगा। 3 प्रकार के पुरुषावतार यानी महाविष्णु, पद्मनाभ अर्थात गर्भोदकश विष्णु और क्षीरोदकश विष्णु। ये किसके विस्तार हैं? भगवान कृष्ण के विस्तार हैं। तो इनके स्वामी हुए कि नहीं? एक 3 प्रकार के जीव, बद्ध, मुक्त एवं नित्य मुक्त। ये सेट समझ में आया आप लोग को? भाई बद्ध हम लोग अभी जीव हैं, बद्ध जीव हैं। नित्य मुक्त हैं जो अब कभी भौतिक प्रकृति में आए ही नहीं, और मुक्त का मतलब जो पहले बद्ध थे और अब मुक्त हो गए। यही 3 कैटेगरी बनेगी ना जीवों की। तो इन तीनों के स्वामी भगवान कृष्ण है कि नहीं? भाई बद्ध अवस्था में भगवान पालन कर रहे हैं, मोक्ष भी उनकी कृपा से मिलता है, और नित्य मुक्त तो भगवान की सेवा में लगे ही हुए हैं। क्लियर? तीसरा सेट समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे। तीनों लोक ब्रह्मांड में देखे तो भूर भुवः स्वः 3 लोग कह जाते हैं, उसके स्वामी भगवान है। 3 प्रकार की शक्ति, यथा चित्त शक्ति, जीव शक्ति तथा माया शक्ति। चित्त शक्ति भगवान की अंतरंगा शक्ति है जो आध्यात्मिक जगत में कार्य करती है। जीव शक्ति हम लोग हैं, और माया शक्ति ये बहिरंग जगत को प्रकाशित करने वाली भगवान की दुर्गा शक्ति है, दुर्गा देवी है, उनके भी भगवान स्वामी हैं। अथवा तीनों गुणों के स्वामी हैं, यानी रजोगुण, तमोगुण और सतगुण, उनके भी स्वामी हैं। इस प्रकार से भगवान इन सभी के स्वामी हैं। अच्छा, स्वराज्य लक्ष्मी आप्त समस्त काम, वे अपनी स्वतंत्र सत्ता से लक्ष्मी अर्थात परम आनंद स्वरूप संपद द्वारा समस्त भोगों को प्राप्त कर लिए हैं। उनको जो भी चाहिए वह सब उनके राज्य में, मतलब उनके अधीन है। उनको जो भी भोग चाहिए, खाना पीना रहना, जो भी भगवान को चाहिए, वो अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से वो जुटा लिए। तो उन्हें किसी के जी हुजूरी करने की जरूरत नहीं कि भाई हम आपकी नौकरी करेंगे तो हमें कुछ प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गया? ये सब बात आप समझेंगे तब आगे जो श्लोक समझ में आएंगे कि वहाँ पे उग्रसेन को के सामने हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि राधा जी क्या बताइए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो यह उनकी भक्त वश्यता है। वह अपने भक्त उग्रसेन के प्रेम के वशीभूत होकर ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उन्हें करने की जरूरत है। समझ में आ रहा है? स्वराज्य लक्ष्मी, लक्ष्मी मतलब ऐश्वर्य, लक्ष्मी मतलब केवल पैसा नहीं होता, लक्ष्मी मतलब आनंद। तो कह रहे परम आनंद स्वरूप संपद द्वारा आप्त समस्त काम, आप्त मतलब प्राप्त। समझ आ रहा है? प्राप्त मतलब जिनको मिल गया, तो उनको सारी कामनाएं भगवान की पहले से ही पूर्ण है। तो ये तो बात शास्त्र की हुई। उसके बाद कह रहे हैं कि लोक दृष्टि से भी चिरलोक पालय, सृष्टि की व्यवस्था को नित्य बनाए रखने वालों द्वारा अर्थात इंद्रादि लोकपालों के द्वारा किरीट कोटि, किरीट का मतलब होता है मुकुट और कोटि का मतलब होता है करोड़ों, तो करोड़ों मुकुटों के अग्रभाग से ईडित पादपीठ श्री कृष्ण की चरण चौकी का स्तुतियों द्वारा सम्मान करते हैं। ये समझ में आया इसका मतलब? देखिए, राजा लोग सीधे अपने चरणों को जमीन पे नहीं रखते हैं। अगर आपने देखा हो, अपने घरों में भी ठंड से बचने के लिए टेबल के नीचे एक स्टैंड सा रहता है, होगा शायद घरों में। तो ऐसे ही राजा लोग ऐसे समान्यतः अपना पैरों को जमीन पे सीधे नहीं रखते, वो एक चौकी रहती तो उस पे चरण रखते हैं। तो उस पे अब इंद्र आदि जितने भी हैं लोकपाल, उनके मुकुट टकराते हैं और वह मुकुट स्तुति करते हैं। तो एक आप अर्थ समझेंगे कि भाई प्रणाम किए और फिर बोल रहे हैं गोविंदम आदि पुरुषम, ये भी ठीक है, तब हम भजामि। और दूसरा अर्थ बड़ा सुंदर सिद्धर स्वामी पाद कहते हैं कि जब वह सब लोग एक साथ प्रणाम करते हैं तो उनके मुकुट आपस में टकराते हैं। देखिए, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आप कार्तिक में आइए और इस्कॉन वृंदावन में मंदिर में इतनी भीड़ होती है कि प्रणाम करते हुए एकदम लोग सटे रहते हैं। तो करोड़ों लोग तो नहीं होते हैं ना, कुछ हजार लोग होंगे, 2000 होगा आदमी, 3000 आदमी होगा, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली काउंट कितना होगा, लेकिन फिर भी एकदम सट जाते हैं बिल्कुल। तो अब हम लोग तो वहाँ कोई मुकुट पहने रहे होते, तो जो मुकुट अगर मान लो पहने रहे होते तो आपस में मुकुट टकराते कि नहीं रहते, टन 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 की आवाज़ आती। तो कहने हैं कि जो मुकुट आपस में टकरा रहे हैं वह स्तुति कर रहे हैं। स्तुति का मतलब कुछ बोल रहे हैं, तो जो मुकुट है वह आपस में टकरा करके बोल रहे हैं, तो मानो वह मुकुट, वो करोड़ों करोड़ मुकुट भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो कह रहे हैं ईटिद किरीट कोटि ईडित पाद पीठ, वो करोड़ों करोड़ मुकुट भगवान के चरण चौकी की स्तुति कर रहे हैं जब वह देवता लोग उनको प्रणाम करते हैं। श्लोक कितना सुंदर है, देख रहे हैं कितनी काव्यात्मक है। भगवान के गुणों का वर्णन तो है, लेकिन काव्य कितना सुंदर बताया गया। बलिम हरद्भिष और पूजा की साज सामग्री अर्पित करते हैं। अब एक अद्भुत बात है, जब भगवान को सारे भोग पहले से ही प्राप्त हैं तो यह लोग क्यों अर्पित करते हैं? समझने का प्रयास कीजिए।
जब व्यक्ति अपने चेहरे को सुंदर बनाता है तो उसका रिफ्लेक्शन अपने आप अच्छा हो जाता है। इसी प्रकार से भगवान को हमारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसे देवता भी भगवान को अर्पित करते हैं अपने को पूर्ण करने के लिए, अपने को संपन्न रखने के लिए। ये बात समझनी होगी। तो श्लोक कुछ समझ में आ रहा होगा। श्लोक को देखिए। स्वयं तो असाम्या अतिशयस्त्रधीश। स्वयं तो भगवान असाम्य हैं, उनके समान कोई नहीं है, अतिशय होने की कोई बात ही नहीं है। और त्रिधीश वह तीनों के स्वामी हैं, तीनों का हमने व्याख्या कर दिया। स्वराज्य लक्ष्मी आप्त समस्त काम, अपनी स्वराज्य लक्ष्मी से यानी कि स्वयं की सत्ता की के आनंद संपद से वह आप्त समस्त काम, उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हैं, उन्हें किसी की चाकरी करने की जरूरत नहीं है। बलिम हरद भी चिरलोक पालय। चिर मतलब होता है लंबे समय तक, तो लंबे समय तक जो लोकपाल हैं वह बलिम हरद भी, वह उपहारों के द्वारा उपहार को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करते हैं। और किरीट कोटि डितपाद पीठ, करोड़ों करोड़ों मुकुट से जब वो लोग प्रणाम करते हैं तो जो करोड़ों करोड़ मुकुट आपस में संघात करते हैं, मतलब लड़ते हैं, तो मानो वह उनकी स्तुति कर रहे हो। मानो क्या वह खुद तो स्तुति कर ही रहे होते हैं। जैसे हम ब्रह्मा जी का सुनते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो इस प्रकार से वह स्वयं तो बोलते ही हैं, क्योंकि ये नियम ही है कि जब भगवान को प्रणाम किया जाए तो भगवान का गुण बोला जाए। जैसे कि आप दर्शनार्थी में देखते हैं कि भक्त लोग भगवान को प्रणाम करते हैं तो बोलते हैं नमो ब्रह्मण्याय देवाय गो ब्राह्मणताय च। ये तो बात है ही कि जब वह लोकपाल आदि प्रणाम करते हैं तो भगवान की स्तुति बोलते हैं, लेकिन उनके मुकुट भी स्तुति बोलते हैं। वो आपस में टकराते हैं और इस प्रकार की ध्वनि प्रस्तुत करते हैं कि मानो वह मुकुट भगवान की स्तुति कर रहे हो। देखते हैं आगे। श्रीधरी उद्धव जी कहते हैं कि इस प्रकार के ऐश्वर्य से स्वयं संपन्न होने पर भी भगवान उग्रसेन इत्यादि की आज्ञा का जो पालन करते थे उसको सोचकर हम लोगों को अत्यंत कष्ट होता है। अब आप लोग प्रश्न करोगे, भाई उग्रसेन के बारे में यहाँ तक तो बोले नहीं ना, आप तक वहीं बोले हैं, वो आगे के श्लोकों में बोलने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पे श्रीधर स्वामी बात कह रहे हैं कि जो आगे बोल रहे हैं कि उग्रसेन की सेवा करते थे, आज्ञा का पालन करते थे, तो वह सोचकर हमको बहुत कष्ट होता है कि भगवान तो इतने महान हैं, इतने महान नहीं, सबसे महान है, तो उनको तत्वतः किसी की आज्ञा पालन करने की क्या जरूरत है। लेकिन अपने भक्तों के वश में होकर के भगवान ऐसा करते हैं। भगवान कितने सुंदर स्वभाव वाले, यह सोचकर के उनके मन में पीड़ा होती थी। जो भगवान इस प्रकार के ऐश्वर्य संपन्न थे, उनका उग्रसेन आदि की आज्ञा का पालक होना हम लोगों को दुखी बनाता है। इस तरह से 22वें श्लोक के साथ इसका अन्वय में अगले श्लोक से, अगले श्लोक के संबंध में श्लोक को समझना होगा। भगवान से न तो किसी की समता हो सकती है और उनसे किसी की अधिकता, और न ही उनसे किसी की अधिकता हो सकती है। इसके कारण इस प्रकार से हैं। वे 3 प्रकार के पुरुषों, बद्ध, मुक्त एवं नित्य, अथवा 3 पुरुषावतारों, समझ गए, कारणोदकश विष्णु, गर्भोदकश विष्णु या क्षीरोदकश विष्णु, या तीनों लोकों, भूर्भुवस्वः, तीनों गुणों सत्व, रजस एवं तमस के स्वामी हैं श्री भगवान। स्वराज्य लक्ष्मी अर्थात परमानंद स्वरूप संपत्ति के द्वारा ही वे समस्त भोगों को प्राप्त कर लें। भाई देखिए, भोग प्राप्त ही क्यों करता है व्यक्ति, उसको कुछ सुख चाहिए, तो अब अपने ही शक्ति से वह सारे सुख को प्राप्त कर ले तो उन्हें किसी की सेवा करने की जरूरत नहीं ताकि उन्हें कुछ आनंद मिले। ये बात बोल रहे हैं। तथा इंद्रादि लोकपालों द्वारा कर प्रदान किए जाने तथा उनके मुकुटों के अग्रभाग से भगवान की चरण चौकी को नमस्कार किए जाने से भगवान परम ऐश्वर्य संपन्न हैं। जब वे प्रणाम करते हैं यानी ये लोकपाल, तो उनके मुकुटों के आपस में टकराने से जो ध्वनि होती है वही स्तुति है, यह उत्प्रेक्षा करी गई है। समझ में आ गया? मैंने समझा ही दिया था, सारा दर्शन देखिए। 2 श्लोकों में उद्धव इस बात पर विलाप करते हैं कि उन्हें श्री भगवान के माधुर्य अर्थात उनके भक्त वश्यत्व का किस प्रकार विस्मरण हो सकता है, क्योंकि यद्यपि कृष्ण ब्रह्मा आदि अन्य देवताओं के स्वामी हैं तथा पुरुषों के भी स्वामी हैं अर्थात पुरुषावतार, तथापि वह उग्रसेन के कैंकर्य को स्वीकार करते हैं अर्थात सेवक बन जाते हैं। 2 श्लोक का मतलब हुआ 21वां श्लोक जो हम आज पढ़ रहे हैं और 22वां श्लोक जो भगवान ने चाहा तो कल पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है विलाप क्यों कर रहे हैं?
देखिए विलाप का मतलब क्या है। यहाँ पे उद्धव जी तो भगवान के प्रेमी हैं, तो भगवान के गुणों का स्मरण कर रहे हैं। आप अध्याय का शीर्षक जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण। तो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों का स्मरण वह कर रहे हैं। और यहाँ कौन से गुण का स्मरण कर रहे हैं? भक्त वश्यता। देखिए गुण यहाँ कौन सा बताया जा रहा है? भगवान के अति ऐश्वर्य को बताया जा रहा था। आपको याद होगा कि भजनीय कि गुणों का वर्णन हो रहा था 7 श्लोकों में, तो यही श्लोक चल रहा है। तो इसमें गुण दिख रहा है स्पष्ट कि भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं। ये तो कठिनाई नहीं है, लेकिन इसको अगर अगले श्लोक से आप लिंक कर देंगे तो बात आएगी कि भगवान कैसे अपने भक्तों के वश में भी हैं। उग्रसेन भगवान के प्रेमी हैं, तो भगवान को अच्छा लगता है कि वह उनको आज्ञा दें। ऐसा नहीं कि उन्हें जरूरत है किसी की आज्ञा पालन करने की। तो इतने ज्यादा प्रेमी भगवान हैं, इतने अफेक्शनेट हैं कि अपने प्रेम के कारण अपने भक्त की कैंकर्यता, सेवा को भी स्वीकार करते, कोई पहली बार थोड़ा कर रहे हैं। अब अर्जुन ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप मेरा रथ चलाएं, तो ठीक है चलाएंगे। और चला रहे हैं तो पूरी अच्छी तरह चला रहे हैं। यस, अर्जुन का पांव यहाँ भगवान के पीछे गर्दन की तरफ रहता था कि वहां बोलने का मौका नहीं रहता कि लेफ्ट जाओ राइट जाओ। केवल अंगूठे से, मतलब ये उंगली है लेकिन आप अंगूठा मान लीजिए कि पांव के अंगूठे से और दूसरी उंगली से ही, उससे ही निर्देश करना पड़ता था कि बाएं जाओ कि दाएं जाओ। यह तब करने के लिए तैयार है, कि तैयार नहीं करे हैं भगवान। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम, जो मेरी सेवा करता है उसकी मैं भी सेवा करता हूं। भगवान तो भक्तों की सेवा करने में बहुत आनंद लेते हैं, उनको सुख मिलता है। देखिए इस बात को समझने के लिए हम उस उदाहरण को फिर से समझेंगे। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, बहुत प्रबल व्यक्ति थे, बहुत शक्तिशाली व्यक्ति थे। और उनसे कोई व्यक्ति मिलने के लिए आया, महत्वपूर्ण व्यक्ति था, और उसको कहा गया कि आप प्रतीक्षा करिए, वो मीटिंग में है। तो आधा घंटा बीत गया, कहीं तो वो सोचे कौन सी मीटिंग में है भाई, कौन मिलने आ गया उनसे। तो वह अब की होल समझते हैं, दरवाजे का छोटा सा छेद होता है जिसमें चाबी आप लगाते हैं, तो उससे वो देखिए वो कर क्या रहे हैं। तो अपने पोते को अपनी पीठ पे बिठा लिए और घोड़ा बने हुए, और उनको बहुत अच्छा लग रहा है। वो उनका पोता बोल रहा चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। तो अब बताइए जो पूरे देश का प्राइम मिनिस्टर है, उसको यह सब करने की क्या जरूरत है? जरूरत समझ गए हो आप? जरूरत है अफेक्शन की। तो भगवान अपने भक्तों से इस प्रकार का कैंकर स्वीकार करके बहुत सुख अनुभव करते हैं। ये समझ में आ रहा है? ऐसा कोई देवता नहीं करता है, कोई देवता नहीं करता है। आप एग्जाम्पल दीजिएगा शास्त्र से कहीं कोई करता हो? ऐसा तो कोई नहीं करता है। तो भगवान देवता लोग कुछ वरदान देते हैं, भगवान अपने आप को देते हैं, और नहीं मांगने पे भी देते हैं। इसलिए भक्ति करते रहिए। यद्यपि कोई व्यक्ति भगवान से कुछ मांगने जाता है, लेकिन भगवान कहते हैं अरे ये मुझसे, उसको मांगना नहीं आया, ये मुझको क्यों नहीं मांग रहा है? तो भगवान उसको अपने आप को भी दे देते हैं। ये और लोग नहीं करते हैं। आपको अविश्वास लगता है, लेकिन दे नहीं दिए अपने आप को, विग्रह के रूप में। आप खिलाएंगे तो खाएंगे, नहीं खिलाएंगे तो बेचारे भूखे रहेंगे। क्या कर सकते हैं? अभी ही दे दिए हैं, अभी भी दे दिए, ऐसा नहीं कि नहीं दिए। अब वो सेवा कितनी करनी है वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये बात उनकी अति मधुरता को सूचित करता है। कितने मधुर हैं भगवान, ऐसे ऐश्वर्य से होते हुए भी भगवान कितने नम्र हैं, नम्र हैं। तो अपने प्रेम के कारण गुणों की स्फूर्ति उनके हृदय में हो रही है। स्फूर्ति मीन्स मैनिफेस्टेशन उनके हृदय में हो रहा है, और इस कारण से कह रहे हैं कि मैं कैसे भगवान को भूल सकता हूँ, मैं कैसे भगवान को भूल सकता हूँ। असाम्य अतिशय अर्थात उनके कोई समान नहीं है, तो फिर उनसे अतिशय अर्थात श्रेष्ठ की तो बात ही क्या कहें, मतलब संभव ही नहीं है। इसका कारण क्या है? श्री कृष्ण 3 पुरुषावतारों के स्वामी हैं, तथा चित्त शक्ति, जीव शक्ति एवं माया शक्ति के भी स्वामी हैं। अभी तो रिपीट ही है, स्वराज लक्ष्म्याप्त समस्त कामः। अब यहाँ और उसकी व्याख्या कर रहे हैं। स्व अर्थात उनके स्वांश, अर्थात जितने भी भगवान के विष्णु से विस्तार हैं वे, उनके भक्त जितने भी उनके भक्त हैं आध्यात्मिक जगत में वो, या भौतिक जगत में, उनकी शक्तियाँ, लक्ष्मी जी आदि जितनी भी हैं वह सब,
उनकी लीला, ऐश्वर्य एवं माधुर्य के द्वारा राजतः अर्थात वे राज्य करते हैं। तो मानो यह सब उनका एक साम्राज्य है। मानो क्या, मान लीजिए कि एक राज्य में यही तो होता है। एक राजा कैसे राज्य करता है? उसकी पत्नी होती है, उसके बच्चे होते हैं, उसके मंत्री होते हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता? उसका ऐश्वर्य है। तो इस प्रकार से जैसे कोई व्यक्ति, कोई राजा राज्य करता है, लेकिन ये उसके खुद के नहीं होते हैं, वो उसके कर्मानुसार ये सब प्राप्त होते हैं। जगत में देखा जाता है कि कभी कभी कोई राजा पुत्रहीन होता है ना? कभी कभी देखा गया है कि कोई राजा है, उसके कोई पुत्र नहीं हो रहा। जैसे कि चित्रकेतु महाराज की 1 करोड़ पत्नियां थीं, फिर भी एक भी पुत्र नहीं था। तो वहां उसको कुछ तपस्या करनी, उसको एक ऋषि ने आशीर्वाद दिया था। किसने, क्या नाम था उनका? अंगीरा ऋषि ने आशीर्वाद दिया। उनके सामने वो रो रहे थे कि हमारे पुत्र नहीं, हमारे पुत्र नहीं। तो भगवान ऐसे नहीं रो रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं कि उनकी कोई कामना रह गई हो। जो भी इच्छा होती है व्यक्ति की, इसी प्रकार से पूरी होती है। व्यक्तियों के द्वारा, वस्तुओं के द्वारा, सारी वस्तुएं हैं इनके पास, वो खुद की हैं। स्वराज्य, इज इट ओके? खुद का राज्य है। उस सारे जो उस राज्य में उनको चाहिए वस्तुएं, सारी चीजें उनको प्राप्त हो जाती है इनके द्वारा, वे राज्य करते हैं। और इनकी लक्ष्मी अर्थात संपदा के द्वारा आप्त समस्त काम अर्थात भगवान की सभी इच्छाएं पूर्ण रहती हैं। चिरलोकपाल ही अर्थात चिरकालीन स्थित लोकपाल गणों के द्वारा अर्थात अनंत कोटि ब्रह्मांडों के सृष्टिकर्ता सभी ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णुगण एवं संहारकर्ता रुद्रगण द्वारा धृत मतलब पकड़े हुए, धृत किरीट कोटि ईडित पादपीठ अर्थात उनके मस्तक स्थित किरीट के अग्रभाग द्वारा, किरीट का मतलब मुकुट के द्वारा, और उसके आगे के भाग के द्वारा ईडित अर्थात स्तुत होती है पादपीठ अर्थात पद धारण का आसन जिनका है ऐसे श्री कृष्ण। बहुत लंबी लाइन हो गई, तो हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, चिर का मतलब समझ लीजिए। अब ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? अब जानते हैं कि 1000 चतुर्युग ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और इस प्रकार से ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, और इस प्रकार ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं। तो आप समझ गए ना कि ब्रह्मा जी बहुत लंबे समय तक ब्रह्मांड के लोकपाल हैं, सृष्टिकर्ता के कार्य करते ही हैं। वो बार बार दिन होता है, बार बार सृष्टि करते हैं। शिव जी भी ऐसे हैं, और भगवान विष्णु भी इसी प्रकार से हैं। तो हर ब्रह्मांड के लिए में एक गर्भोदकशय विष्णु हैं, और फिर क्षीरोदकशय विष्णु हैं। तो 2 भगवान तो हो ही गए वहाँ पे, और महाविष्णु हैं अनेक ब्रह्मांडों के संबंध में। तो महाविष्णु तो अब शाश्वत रूप से सृष्टि कर ही रहे हैं, उसमें तो कोई कठिनाई नहीं है। तो ये सब भी भगवान के ही विस्तार हैं, भगवान श्री कृष्ण के विस्तार है। और आप लोगों ने सुना था, विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्धम परम पदम भूषण भूषणांगम। भगवान श्री कृष्ण का ऐसा सौंदर्य है कि भगवान महाविष्णु भी उससे मुग्ध हो जाते हैं। और हमने वहाँ पे लीला भी सुनी थी कि कैसे भगवान महाविष्णु भगवान श्री कृष्ण को दर्शन करने के लिए एक ब्राह्मण तक को दुख देने के लिए तैयार हो गए थे, उसके बच्चे को मारने के लिए तैयार हो गए थे। जबकि भगवान विष्णु ब्राह्मणों को बहुत प्रिय है, ब्राह्मण भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। दोनों ही बातें हैं, ये सब आप सुन चुके हैं, उसकी व्याख्या मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इस प्रकार से उनके चरण कमल को सभी लोग पकड़े हुए हैं। बड़ी अजीब सी बातें हैं, लेकिन है आश्चर्यजनक बातें। जो आपके सामने टीका है, मैं वही बोल रहा हूँ। बाकी तो बड़ा स्पष्ट है कि भगवान के जो चरण आसन है, जिस पर भगवान अपने चरणों को रखते हैं, चरण कमलों को रखते हैं, वह सब इन लोकपालों के मस्तक पर स्थित मुकुट के द्वारा वह पूजित हो रहा है, स्तुत हो रहा है। तो भगवान के अद्भुत असीम ऐश्वर्य का वर्णन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है। प्रणामकारी लोकपाल गणों के मस्तक स्थित मुकुटों के आपस में टकराने से ध्वनि ही स्तुति रूप हो जाती है। ये उत्प्रेक्षा, इसकी व्याख्या भी हमने कर दी थी। क्रम संदर्भ। पुनः से अलौकिक लीलाओं में उनके परम विनयी गुणों का वर्णन 2 श्लोकों में किया गया है। वह ब्रह्मांड की 3 सृष्टाओं अर्थात पुरुषों के अधीश अर्थात स्वामी हैं, जिनका समस्त यज्ञों द्वारा अर्चन किया जाना चाहिए, क्योंकि यह कहा जाता है कि विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि, भगवान विष्णु के 3 रूप हैं। वो 3 रूप क्या हैं? पुरुषावतार हैं, मतलब कारणोदकशय विष्णु, गर्भोदकशय विष्णु और क्षीरोदकशय विष्णु। और इनको जानने मात्र से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो अब ये इंटरेस्टिंग बात है, यद्यपि भगवान अलौकिक लीला करते हैं, भगवान सबके स्वामी हैं, फिर भी इतने विनयशील हैं कि वह उग्रसेन की सेवा को, कैंकर्य को स्वीकार करते हैं। ये बात यहाँ पे कही जा रही है। सिंपल है। लोकपाल अप्राकृत लोकपालों को इंगित करता है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है।
मनुरूपैश्च दशभिर दिक्पाले परितो वृतम। वह धाम दिशाओं के 10 रक्षकों द्वारा घिरा हुआ है ब्रह्म संहिता। अब ये क्या कहे, देखिए लोकपाल का अर्थ यहाँ पे लिखा है चिरलोकपालई। तो चिरलोक का पालक का अर्थ यहाँ पे है कि जो जिस ब्रह्मांड की अनेक ब्रह्मांडों की लोकपाल है, तो अर्थ समझ में आ रहा है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात है, आध्यात्मिक जगत में भगवान का जो वैकुंठ धाम है वह भी वहाँ पे भी लोकपाल हैं और वह शाश्वत लोकपाल हैं, और वो वहाँ पे 10 दिशाएं हैं और उनको वह 10 दिशा में स्थित रहते। तो इसलिए कह रहे हैं कि वो उनके द्वारा भी भगवान सेवित हैं। मतलब भौतिक जगत में तो है नहीं, जय विजय तो द्वारपाल है, ये लोकपाल की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे जो आध्यात्मिक जगत है उसमें भी दिशाओं के वे लोकपाल हैं, लेकिन वह सब आध्यात्मिक हैं, वह शाश्वत रूप से वहाँ पे रहते हैं और वे भगवान की सेवा करते हैं। तो ये एक अर्थ भी हो सकता है, चिर लोकपाले का यहाँ पे अर्थ शिला जीव गोस्वामी इस प्रकार से लेते हैं। तात्पर्य देखिए प्रभुपाद का, भगवान श्री कृष्ण अत्यंत उदार तथा कृपालु हैं, जैसा कि ऊपर के श्लोकों में बतलाया गया, पिछले श्लोकों में बताया गया कि वह शिशुपाल को मोक्ष प्रदान किए, अपने प्रति उदासीन लोगों को वैकुंठ प्रदान किए, फिर भी वे समस्त त्रयियों के स्वामी हैं। वे 3 लोकों, प्रकृति के 3 गुणों तथा 3 पुरुषों कारणोदकशायी, गर्भोदकशायी तथा क्षीरोदकशायी विष्णु के स्वामी हैं। अब एक बात लोगों को बिल्कुल नहीं समझ में आ रही होगी, भाई यही तो भगवान विष्णु हैं। भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु में कोई भेद तो होता नहीं और भेद देखना अपराध होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, तत्वतः कोई भेद नहीं है। लेकिन देखिए लघु भागवतामृत के अनुसार हम सुन चुके हैं और इसकी व्याख्या बहुत डिटेल में करी गई थी 1.3.28 में श्रीमद् भागवतम में, वहाँ पे चर्चा हुई थी। उसको फिर से थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कि देखिए हम सब लोग अलग अलग हैं, एक ही समय में हम लोग अलग अलग व्यक्ति के रूप में हैं। आप लोगों को मैं क्लास दे रहा हूँ, आप लोग क्लास सुन रहे हैं, तो आप और मैं अलग अलग हैं, है ना, हैं जीवात्मा, लेकिन हम लोग अलग अलग व्यक्ति हैं। भगवान इतने अद्भुत हैं कि भगवान अपने आप को असंख्य रूपों में विस्तार करते हैं, कहते हैं स्व अंश विष्णु तत्व। वह एक व्यक्ति होते हुए भी अलग अलग रूपों में है। अब ये बहुत अचिंत्य है, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को क्लास दे रहा हूँ, सॉरी ऐसा नहीं कि मैं अपने आप को ही क्लास दे रहा हूँ, मैंने अपने आप को विस्तारित कर लिया है। अब मान लो स्टूडेंट्स का आए तो चलो भाई क्लास भरने के लिए हम अपने आप को विस्तारित करें, खुद ही क्लास देने लग जाए, ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को क्लास दे रहा हूँ और आप लोग मुझसे अलग हैं, ये समझ में आ रहा है बात। और इस जीवन में, ये अनेक जीवनों में समय बीता है तो हम अलग अलग रूप प्रस्तुत किए हैं, ये समझ में आई बात। जैसा बचपन में हम लोग दिखते थे वैसा अभी नहीं दिख रहे हैं, तो उस समय का भेद भी दिख रहा है कि हम लोग अलग अलग रूप प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन एक ही समय में हम अलग अलग रूप प्रस्तुत नहीं कर सकते, और वो सारे रूप हम मतलब वो जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ही समय में अलग अलग रूप दिख रहे हैं, वो अलग अलग व्यक्ति हैं। लेकिन भगवान एक ही समय में विभिन्न रूप प्रस्तुत करते हैं और वो सारे रूप उनके खुद के ही हैं, वो स्वयं ही हैं। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति से होता है। ये समझ में आ गया बात। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूपम, भगवान के अनादि अनंत रूप हैं और वह सब अद्वैत हैं, अर्थात भगवान से अलग नहीं है, वो भगवान ही हैं। लेकिन अब यह सब क्यों व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन एक अद्भुत बात है, भगवान कृष्ण के पहले विस्तार हैं बलराम जी, और बलराम जी के आगे विस्तार है चतुर्व्यूह। प्रथम चतुर्व्यूह अर्थात प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, बलदेव, वासुदेव, प्रद्युम्न, संकर्षण और अनिरुद्ध। अब देखिए इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। जो विष्णु तत्व, जिस विष्णु तत्व से जो विष्णु तत्व विस्तारित होते हैं, तो अपने स्रोत अगर कह लीजिए उनके प्रति उनका सेवक भावना होती है। जैसे बलराम जी की भगवान कृष्ण के प्रति सेवक स्वामी की भावना की ये मेरे स्वामी हैं। समझ में आ रहा है बात। तो बलराम जी के प्रति आगे जो विष्णु विस्तार होंगे वह ये भाव रखेंगे कि यह मेरे स्वामी हैं। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि तीनों पुरुषावतारों के, जो कि भगवान कृष्ण से जो आने वाले द्वितीय चतुर्व्यूह है, उनमें संकर्षण उनके विस्तार है, तो उनका ये भावना होता है कि हम कृष्ण के सेवक हैं, यद्यपि वे भगवान हैं। और इस प्रकार की सेवक भावना से उनको बहुत सुख मिलता है। तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए कि अरे भाई जब एक ही व्यक्ति हैं तो वह इस प्रकार की भावना क्यों रख रहे हैं। लेकिन है ऐसा, वह है विष्णु तत्व ही, लेकिन भगवान कृष्ण के प्रति उनकी सेवक की भावना है। ब्रह्मांड अनंत हैं और इनमें से प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र के विभिन्न स्वरूप हैं। इनके अतिरिक्त शेष मूर्ति भी हैं। शेष मूर्ति मतलब शेषनाग,
जो समस्त ब्रह्मांडों को अपने फनों पर धारण करते हैं। भगवान कृष्ण इन सबों के स्वामी हैं। मनु के अवतार रूप में वे असंख्य ब्रह्मांडों में समस्त मनुओं के आदि स्रोत हैं। जितने भी मनु हैं भगवान से आते हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में 5,04,000 मनु होते हैं। क्या हिसाब किताब है भाई? ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। ठीक है, तो 14 मनु एक दिन में, तो 14 गुणा 30 मतलब 14 गुणा 365 कर लीजिए और गुणा 100 कर लीजिए। तो इस प्रकार से मेरे ख्याल से यही आना चाहिए 5,000 मतलब आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। इस प्रकार से मनु होते हैं। भगवान 3 प्रधान शक्तियों चित्त शक्ति, माया शक्ति तथा तटस्थ शक्ति के स्वामी हैं और वे षड ऐश्वर्यों धन, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के समग्र स्वामी हैं। ये हो गया उसका अर्थ कि स्वराज्य लक्ष्मियाँ आप तो समस्त काम। भगवान के पास सारे ऐश्वर्य हैं। इन्हीं ऐश्वर्यों की इच्छा जगत में लोग करते हैं। धन के लिए कितनी मेहनत करते हैं, बल के लिए करते हैं, जाते हैं ना जिम। यश के लिए तो बहुत प्रसिद्धि के लिए बहुत प्रयास करते हैं। सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य, इन चीज़ों के लिए ही व्यक्ति प्रयास कर रहा है। साथ में कोई चीज़ है नहीं। और भगवान के पास ये असाम्य अतिशयता की मात्रा में उपलब्ध है। तो यहाँ पे कह रहे हैं सारे ऐश्वर्य भगवान के पास है। भक्तों को समझनी चाहिए कि देखिए, भगवान अगर हमें कोई चीज़ अभी नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब है कि हम उसके भी योग्य नहीं है। जिनसे भगवान प्रेम करते हैं उन्हें अपने सारी वस्तु दे देते हैं, सारे गुण देते जाते हैं। जैसे जैसे हमारा भगवान से प्रेम बढ़ेगा, ये गुण अपने आप प्रकाशित हो जाते हैं। परम पूज्य कदम कानन महाराज एक बड़ी बात अच्छी कहते थे विनोद में कि भगवान के बाकी सारे ऐश्वर्य मिले या ना मिले, अगर मिलेंगे तो हम कठिनाई में आ सकते हैं। बहुत सुंदर हो गए तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन वैराग्य का गुण मिल जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उन्होंने कहा दिस इज वेरी नाइस पॉइंट। वैराग्य हो जाए जगत से तो बहुत अच्छा होगा। और प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात अपने प्रवचन में कह रहे हैं कि मनुष्य का जीवन ज्ञान और वैराग्य के लिए ही है। क्योंकि जब किसी व्यक्ति को ज्ञान हो जाएगा वास्तविक रूप से, तो वह जगत से विरक्त हो ही जाएगा। बहुत गंभीर बात प्रभुपाद कह रहे हैं। जब कोई व्यक्ति को वाकई ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि जगत कैसा है, दुखालय है, अशाश्वत है, तो उससे वह विरक्त हो ही जाएगा। जब किसी को वास्तविक रूप से ज्ञान हो जाएगा तो वह इस जगत से विरक्त हो ही जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम अपने घर में बहुत आसक्त हैं, मान लीजिए, लेकिन मालूम चल जाए कि ये 5 मिनट बाद ध्वस्त होने वाला है, तो वहाँ बैठेंगे कि उसमें आसक्ति बनाए रखेंगे कि निकलेंगे वहाँ से? जो लोग भी यहाँ पे किराए के मकानों में रह रहे हैं वो बात बिल्कुल स्पष्ट समझ रहे हैं कि यहाँ हम बहुत दिन नहीं रहते। इज इट नॉट? केवल इस बात को स्वीकार कर ले कि ये जगत अशाश्वत है, या ये शरीर भी अशाश्वत है, दुखालय तो है ही, अशाश्वत है, तो व्यक्ति को वैराग्य हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वैराग्य इज नॉट हेट, वैराग्य मीन्स नॉन अटैचमेंट। घृणा तो राग की एक नेगेटिव पॉइंट है। आप घृणा में किसी से घृणा कर रहे हैं तो उसमें और आसक्त हो रहे हैं। द्वेष है, घृणा की बात नहीं हो रही है। डिटैच्ड, जब तक इस जगत में है भगवान की सेवा करें और यहाँ से निकल के भगवान के पास जाएं। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात है। तो जो भगवान का संपर्क करेगा उसमें भगवान गुण आ ही जाते हैं। जैसे आप हीटर के पास जाते हैं तो हीट आ ही जाती है बॉडी में। ऐसा अन्य कोई नहीं जो भोग की किसी बात में उनसे बढ़कर हो, और उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। ये क्या गुण है? असाम्य अतिशय। कोई उनके तुल्य या उनसे बढ़कर नहीं है किसी भी चीज में। हर व्यक्ति चाहे वह जो भी हो तथा जहां भी हो, उसका यह कर्तव्य है कि पूरी तरह उनकी शरण ग्रहण करे। क्योंकि देखिए, आप समझ रहे होंगे इससे ये स्थापित हो रहा है जो हमने सुना था श्रीपाद वल्लभाचार्य जी की टीका में, कि भगवान के भजनीय होने के गुणों को यहाँ पे प्रकाशित किया जा रहा है। तो भगवान इस जगत में लोग किसी की सेवा करते हैं तो कुछ समय देखते हैं कि इससे श्रेष्ठ कोई व्यक्ति है, फिर इस व्यक्ति की सेवा छोड़ करके उस व्यक्ति की सेवा करने लगते हैं। इंग्लिश में कहते हैं उसको स्विचिंग ओवर, कंपनी स्विच। लेकिन भगवान की सेवा करने वाला व्यक्ति अगर उनकी सेवा को अगर छोड़कर किसी और के पास जा रहा है तो वह भगवान के गुणों को समझा ही नहीं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से उनके एक शिष्य पूछे कि महाराज क्या करना चाहिए?
तो कह रहे हैं आपको भगवान के गुणों के बारे में बहुत सुनना चाहिए। जब तक व्यक्ति भगवान के गुणों के बारे में खूब श्रवण नहीं करेगा, कन्विंस नहीं होगा, तो काफ़ी संभावना है कि भगवान को छोड़कर किसी और व्यक्ति की सेवा करने लग जाए। अतएव यह आश्चर्यजनक नहीं है कि सारे लोकपाल उनके शरणागत बनकर उन्हें पूजा की सारी वस्तुएं अर्पित करते हैं। समझने का प्रयास कीजिए, ये लाइन पढ़कर व्यक्ति क्या सोचेगा, अरे भाई जब सारे लोकपाल जो ब्रह्मांड का पालन करने वाले लोग हैं वह भगवान के शरणागत हैं, तो मैं भगवान के शरणागत क्यों ना हूं। एक कहानी सुनिए, इसमें बहुत सुंदर कहानी है। एक भिखारी था और वह अकबर के पास गया। ना 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 ना, ऐसा नहीं हुआ था। एक राजा था, अकबर की कहानी है, मुझे नहीं पता, लेकिन शायद अकबर की कहानी है। तो अकबर एक बार जंगल में शिकार करने के लिए गए और कुछ ऐसी परिस्थिति हुई कि उनको पानी नहीं मिला था, प्यासे रह गए, अपने ग्रुप से वो अलग हो गए थे। तो वहाँ पे कोई भिखारी था या कुछ कुटिया बना के कोई रह रहा था, तो उसने उनको पानी दिया। तो उन्हें कहा कि आपको क्या चाहिए? कहते अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहते अगर कुछ चाहिए तो मुझसे आप आके मांग लेना, आपने मुझे बड़ा उपकार किया है। तो एक दिन वो व्यक्ति अकबर के पास गए और कुछ मांग रहे। तो उस समय अकबर नमाज पढ़ रहे थे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि बादशाह साहब क्या कर रहे हैं? तो कह रहे हैं वो नमाज पढ़ रहे हैं। जब नमाज पढ़ करके आए तो वो पूछे कि आप क्या कर रहे थे? कह रहे थे कि मैं अल्लाह से इबादत कर रहा था कि मेरे पे रहम करम करें, मेरा राज्य ठीक से चले, सब कुछ चलता रहे। तो फिर अकबर पूछा क्या चाहिए? कहते हैं मुझे अब आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो कहते क्यों? तो कह रहे हैं जब आप भी अल्लाह से ही मांग रहे हो तो मैं भी अल्लाह से मांग लूंगा, मुझे आपसे मांगने की क्या जरूरत है? आप कोई स्वतंत्र तो है नहीं, है ना? जब आप मांग रहे हैं तो हम भी मांग ही सकते हैं, हम भी भगवान के अंश हैं, भगवान से ही मांग लेंगे। फिर आपसे क्यों मांगेंगे? आप हमको सोच रहे थे कि आप राजा हैं, यहाँ तो मालूम चल रहा है कि आप भी भिखारी हैं। और बात तो यही है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, से कोई भजन गाए, बिल्कुल सत्य बात है। एकमात्र कृष्ण करने वाले हैं, बाकी सब तो भीख मांग के ही दे रहे हैं। इसीलिए इसका मतलब ये नहीं कि हम दे नहीं, लेकिन कभी ये भावना नहीं होनी चाहिए कि मैं दे रहा हूँ। जो भगवान मुझको दिए हैं वह मैं दे रहा हूँ दूसरों को। ये मेरा सौभाग्य है कि भगवान मुझे कुछ दिए हैं, और ये भी मेरा सौभाग्य है कि भगवान मुझसे कुछ दिलवा रहे हैं, लेकिन मैं देने वाला हूं, ये भावना नहीं होनी चाहिए। एक हम यहां पे समय है हमारे पास, तो एक कथा सुनाएंगे। ये शब्द है यहां पे आया है इसमें, बलिम हरद भिष चिरलोक पाले किरीट कोट ईडित पाद पीठ। ये चैतन्य चरितामृत में घटना आती है। एक बार ब्रह्मा जी द्वारका में भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए गए, तो उनके द्वारपाल ने इन लोकपाल को रोक दिया। समझ रहे हैं? भगवान के द्वारपाल की इतना सामर्थ्य है कि ब्रह्मा जी को रोक दिए। तो ब्रह्मा जी कहे अच्छा, तो बोले कि हमारा मैसेज दे दो भगवान को। ब्रह्मा जी आए, तो भगवान के पास जब उनके द्वारपाल गए कि भाई कोई ब्रह्मा जी हैं, कोई ब्रह्मा है जो आपसे मिलने आए हैं। तो भगवान पूछे कौन ब्रह्मा? क्योंकि द्वारपाल ने जब रोक दिया था तो ब्रह्मा के मन में अहंकार आ गया था कि ये जान नहीं रहा है कि हम कौन है। तो अब भगवान जब द्वारपालों को बाहर भेजे तो द्वारपाल पूछे कि ब्रह्मा जी, भगवान ये पूछ रहे कि आप कौन से ब्रह्मा हैं? तो ब्रह्मा जी का अब कौतुक और बढ़ गया, कौन से ब्रह्मा? कोई और भी ब्रह्मा है क्या? वही तो आज तक यही जाने थे कि वही ब्रह्मा है। तो कहे कि 4 कुमारों के जो पिता हैं उनके वो ब्रह्मा। अद्भुत बात है कि जो लड़का है, जो लड़के हैं, उनसे परिचय दे रहे हैं। तो खैर जो भी है, वो भगवान के पास जाते हैं और भगवान कहते ठीक आइए। तो अब जब ब्रह्मा जी अंदर जाते हैं तो वह ये देखते हैं, और भगवान से पूछते हैं कि भगवान पहले पूछते सब ठीक चल रहा है? तो कहते हैं हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि आपने यह क्यों कहा कि कौन से ब्रह्मा? कोई और भी ब्रह्मा है क्या? तो भगवान मुस्कुराए और आंख बंद किए, और उनके संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांडों में जितने भी ब्रह्मा हैं वो सब वहां उपस्थित हो गए। शिव जी उपस्थित हो गए, इंद्र उपस्थित हो गए। और वही नहीं, वो सारे ब्रह्मा
इन ब्रह्मा जी से बहुत बड़े थे। किसी के 8 मुख थे, किसी के 10 थे, किसी के 100 थे, किसी के 1000 थे, किसी के 1 लाख, किसी के करोड़ मुख तक भी थे, डिपेंडिंग कि उनके ब्रह्मांड का साइज क्या होता है। हमारे ब्रह्मा जी मतलब सबसे छोटे हैं। तो वहाँ बताया गया कि ऐसा लग रहा था जैसे हाथियों के समूह में एक खरगोश हो, और ब्रह्मा जी से देख रहे हैं, अरे ये कौन लोग आ गए। और वहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कैसे उनके मुकुट, जब भगवान को प्रणाम कर रहे हैं तो वो मुकुट टकरा रहे हैं और वो ध्वनि हो रही है वहाँ पे, बहुत बड़ा कोलाहल हो रहा है। और ब्रह्मा जी यह सब देख रहे हैं, लेकिन यह कोई आपस में एक दूसरे को नहीं देख रहा है। बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही कि भगवान को हम अपने सामर्थ्य से कभी नहीं देख सकते। जब भगवान दिखाना चाहेंगे तभी हम भगवान को देख सकते हैं, अदरवाइज इम्पॉसिबल। भक्त भक्ति करता रहता है ताकि भगवान उससे प्रसन्न हो। अब जब अपने दर्शन कराने चाहें तभी होगा, लेकिन हम अनुभूति के लिए भगवान पर पूरी तरह से निर्भर हैं। हमको अनुभूति होगी नहीं होगी, वो जो कुछ भी हो वो उनके ऊपर पूरी तरह से निर्भर है। चाहेंगे तो कल दे देंगे और नहीं चाहेंगे तो 1 लाख साल के बाद देंगे, वो उनके ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बहुत बड़ी बात है यार, समझने का प्रयास कीजिए। सारे ब्रह्मा जी शिव जी आ रहे हैं अनंत ब्रह्मांडों से, लेकिन वह यह नहीं देख रहे कि और लोग भी उपस्थित हैं। बाकी लोगों का वीडियो ऑफ है उन लोगों के लिए, वह ये देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण से केवल अकेला मैं ही बात कर रहा हूं। और अद्भुत बात, भगवान श्री कृष्ण उन सब से बात कर रहे हैं और सबको लग रहा है कि व्यक्तिगत रूप से भगवान कृष्ण उनसे ही बात कर रहे हैं। और वो पूछते हैं आपके ब्रह्मांड में सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं, कोई असुर लोग परेशान तो नहीं कर रहे। कहते हैं अब देखिए, और वो हर व्यक्ति बोलता है भगवान कोई दिक्कत नहीं है, जब से आप हमारे इस ब्रह्मांड में अवतरित हुए हैं तब से सारे असुर शांत हैं। क्या बोला? जब से आप हमारे इस ब्रह्मांड में अवतरित हुए हैं तब से सारे असुर शांत हैं, संपत्ति सब कुछ है। यानी कि सभी लोगों को यही लग रहा था कि भगवान यद्यपि द्वारका में है, लेकिन सब लोकपालों को यही लग रहा था कि भगवान तो केवल हमारे ही ब्रह्मांड में है। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। ये आप चैतन्य चरितामृत में एक अध्याय है मध्य लीला में, ऑपुलेंस स्वीट एंड स्वीटनेस ऑफ कृष्ण, स्वीटनेस एंड ऑपुलेंस ऑफ कृष्णा में, कहा से 22वां अध्याय है या 23वां ऐसा कोई अध्याय होगा, आप देख लीजिएगा उसको। बड़ा ही अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा पास्ट टाइम सुनाया, तो वहाँ पे ब्रह्मा जी को समझ में आया कि भाई वो क्यों कह रहे थे कौन से ब्रह्मा। अब यह लीला हमारे लिए क्यों आवश्यक है? अगर कभी जरा सा भी अहंकार हो रहा है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं कोई हूँ, मैं यूँ हूँ, तो आप ब्रह्मा जी को याद कर लीजिएगा और समझ लीजिए कि भाई हम लोग क्या हैं। लेकिन एक अद्भुत बात क्या है, ऐसा होने के बाद भी हम लोग भगवान के सामने तत्वतः एकदम नगण्य हैं, फिर भी भगवान हमारा प्रेम चाहते हैं, फिर भी हमारा वह भोजन चाहते हैं, हमारे भोजन को स्वीकार करते हैं, बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं, बड़े आग्रह से स्वीकार करते हैं। ये उनकी अत्यंत भक्त वश्यता है, भक्तों के प्रति दयालुता का भाव है। तो कुछ कह रहे थे आप? 21, हाँ 21वां अध्याय है मध्य लीला में, मध्य लीला 21वां अध्याय, उसको आप पढ़ लीजिएगा, वहाँ पे है ये लीला। एक बात और भी शिक्षा की यहाँ पे बहुत अच्छी है कि हम लोग जो कुछ भी बनाते हैं, भोग लगाते हैं, कभी भी अहंकार की भावना नहीं आनी चाहिए। भगवान हम क्या ही बना सकते हैं, हमारे पास कौन से बड़े सुंदर वस्तु है, लेकिन जो वस्तु आपने हमें दी है वही हम आपके चरणों में अर्पित कर रहे हैं, आप इससे सुखी हो जाए। ये नम्र भावना से व्यक्ति जब अर्पित करता है तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। दिस ह्यूमिलिटी हैज टू बी देयर, मस्ट बी कल्टिवेट। नहीं है तो कल्टिवेट कीजिए इन सब बातों को सुन करके। कोई भक्त कुछ कह रहे हैं, जिस तरह भगवान के अन्य अवतार जैसे श्री विष्णु, श्री राम, श्री नारायण को कृष्ण से अलग समझना अपराध है, क्या उसी तरह श्री बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आदि रूपों में भेद देखना अपराध होगा? देखिए, भेद का मतलब क्या होगा? भेद का मतलब है कि ये सही प्रश्न है कि भेद नहीं देखना चाहिए। भेद का मतलब होगा कि अनिरुद्ध जो हैं वो बलराम जी से कम शक्तिशाली हैं, यह सब नहीं है। जो अन्य विष्णु स्वरूप हैं वह अपनी स्वेच्छा से भगवान की शक्ति को धारण किए हुए, मतलब भगवान के समान शक्तिशाली हैं, लेकिन वह अपनी स्वेच्छा से बस उतनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं जितनी की किसी स्थान विशेष में आवश्यकता होती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो अपनी पूर्ण शक्ति का प्रकाशन करते हैं, ये समझना चाहिए। जैसे
दीपार्चिरेव हि दशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते हि विवृत हेतु समान धर्मा यस्तादृगेव च विष्णुतया भभाति गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जिस प्रकार से एक दीपक बहुत सारे दीपकों को जलाता है, बर्थडे में कैंडल जलाई होंगी, लेकिन अब फिर भी एक मूल कैंडल है, मूल दीपक है, उसी प्रकार से भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण में शक्ति की दृष्टि से कोई भेद नहीं, सिद्धांतता कोई भेद नहीं है, लेकिन रस की उत्कृष्टता है। तो भेद देखने का मतलब है कि ये सोचना कि भगवान विष्णु भगवान कृष्ण से कम शक्तिशाली हैं। अरे वो वही व्यक्ति हैं, वो वही व्यक्ति हैं, बस थोड़ा मूड का अंतर है। ठीक है, ये जो भेद देखने का मतलब है उसमें सोचना कि भगवान विष्णु का शक्ति या भगवान श्री राम की शक्ति भगवान कृष्ण से कम है, ये नहीं है। तो बराबर शक्तिशाली है, लेकिन वह अपनी शक्ति का प्राकट्य पूर्णता नहीं करते अपनी स्वेच्छा से। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। एक भक्त ने प्रश्न किया है कि अगर नाम जप करके हम सब लोगों को डेफिनेटली वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी, ये कहा गया है, क्योंकि अजामिल जैसे को भी मोक्ष प्राप्त हुआ। ठीक है, अगर देह त्याग के समय हमने कुछ और स्मरण किया तो हमें वो शरीर मिलता है नेक्स्ट लाइफ में, तब ये हरिनाम का लाभ कैसे मिल पाएगा जो हमने किया था इस लाइफ में? देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। मृत्यु के समय हम उस वस्तु का या व्यक्ति का स्मरण करेंगे जिसके प्रति हम आकर्षित हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का नाम क्या कर रहा है, इस विज्ञान को तो समझिए। भगवान श्री कृष्ण का नाम अगर हम नियमित रूप से जप कर रहे हैं, अपराधों से बचते हुए करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि भगवान के प्रति सहज आकर्षण बढ़ता जा रहा है और जगत की वस्तुओं के प्रति सहज आकर्षण कम होता जाता है। दिस इज सिंपल। तो स्वाभाविक रूप से आपको भगवान का स्मरण ही होगा, ये इसकी अधिक संभावना है। यही तो कल्टीवेशन हमें करना है। जैसे जैसे अनर्थ निवृत्त होते जाते हैं, वैसे वैसे भगवान के प्रति सहज आकर्षण है वो बढ़ता जाता है। एक पॉइंट तो ये है, तो यानी संभावना ये ज़्यादा है कि हम भगवान का स्मरण कर लेंगे अगर हम नियमित रूप से साधना कर रहे हैं। देखिए, भक्ति का उद्देश्य है कि भक्त को प्रेम में पागल कर दे। पागल व्यक्ति जिधर जो पागल व्यक्ति के कंट्रोल अपने मन पे नहीं रहता है। तो जैसे जैसे व्यक्ति नाम जप करता जाता है, अगर वह, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर वह नाम अपराध से बचता है, हिज इंटॉक्सिकेशन, हिज एडिक्शन ऑफ कृष्णा रिमेम्बरेंस इज इंक्रीज्ड। जैसे यहाँ पे अब ये सोच बहुत प्लान करके श्लोक नहीं बोल रहे हैं उद्धव जी, स्वतः भगवान के प्रति प्रेम है तो उस प्रकार से प्रेम के उद्गार प्रकाशित हो रहे हैं, वो कुछ और सोच ही नहीं पा रहे हैं। तो एक बात तो यह है कि स्वाभाविक रूप से सदा तद भाव भाविता, जिस भाव को, जिस विचार को हम जीवन भर जिससे भावित अर्थात वासित रहे, जिस महक को से सदा व्याप्त रहे, वही महक आपको महकेगी शरीर छोड़ते समय। इज इट ओके? और नहीं समझ में आ रहा है तो हींग, अच्छी अगर स्ट्रांग हींग है उसको टच कर लीजिए। हींग छोड़ भी देते हैं तो उसकी खुशबू रहती है कि नहीं? अब अगर भगवान का भजन रोज कर रहे हैं तो भगवान की खुशबू मन में व्याप्त नहीं हो जाएगी? बहुत से भक्त लोग ये अनुभव कर रहे होंगे कि जो क्लास में सुनते हैं वो स्वतः स्फूर्त भाव से मन में चलने भी लगता है। शुरुआत में नहीं चलने लगता हो, लेकिन अगर आप ध्यानपूर्वक एफर्ट मार रहे हैं, भगवान का श्लोक पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उसमें धीरे धीरे करके मन चलने लगता है। आप चुपचाप बैठे हैं तभी सोचते हैं कि अरे श्लोक में क्या लिखा था, इस पे क्या बोलेंगे। जो हम बोलते हैं, जो श्रवण कीर्तन करते हैं, उसके प्रति आसक्ति होने लगती है। तो जीवन भर जो भजन करेगा वो स्वाभाविक है कि भगवान का स्मरण करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस हैज टू बी अंडरस्टूड। दूसरा, जो आप नाम जाप कर रहे हो उसके लाभ के बारे में सोचिए ना। एक ही नाम अनंत कोटि जीवन के पाप नष्ट कर रहा है, तो अब जीवन भर नाम बोला है तो उसका कितना बड़ा लाभ होगा, तो वह उसके अनुसार निर्णय किया जाएगा कि मरते समय ये कहाँ जाएगा। इज दैट ओके? ये समझ में आ रहा है सब भक्तों को? ये प्रश्न किया गया था वरदराज जी से, भगवान विष्णु से नारद जी के द्वारा। प्रपन्नामृत नामक ग्रंथ कोई है श्री वैष्णव संप्रदाय में, और वहाँ पे इस बात को उल्लेख किया गया है कि कोई नारद जी पूछे कि अगर आपका भक्त जिसने जीवन भर आपका स्मरण किया हो वह मृत्यु के समय आपका स्मरण ना करे तो क्या होगा? तो कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि मैं तो उसका स्मरण करूँगा ना। और इसी बात को एक भक्त हमको बोल रहे थे, तो हमने कहा कि वृंदावन में रहते हैं, ये घर में हम गए थे,
तो कह रहे थे यही बात प्रश्न कि भाई जो जीवन भर भजन किया और मृत्यु के समय स्मरण नहीं कर पाया तब। तो हमने कहा कि उनकी पत्नी अच्छी भक्त हैं, तो हमने कहा प्रभु जी अभी आप क्या करते हो अपना जीवन पालन करने के लिए? कहते कुछ नहीं करता, पेंशन मिल रही है। नहीं, पहले मैं पूछा क्या काम करते थे आप अपनी जीविका के लिए? कहते गवर्नमेंट सर्विस में था। तो हमने कहा अभी क्या करते हो? कहते कुछ नहीं करता। तो हमने कहा कुछ नहीं करते तो मेंटेनेंस कैसे करते हैं? तो कहते पेंशन से। तो हमने कहा गवर्नमेंट भी जब देखती है कि आपने 58 है ना, ऑलमोस्ट 58 साल में रिटायर करते हैं, 60, तो 60 साल तक काम किए हैं और वो भी शुरू करते हैं मैं 25-26, तो 60 - 25 कितना हो गया? 40, मैं थोड़ा मैथ्स 35, कि 35-36 साल कोई काम किया है तो उसको हम अब मरते दम तक पेंशन दें। ये तो जगत में भी गवर्नमेंट कर रही है कि नहीं कर रही है? मरने के बाद तो नहीं देगी, लेकिन मरने तक तो देती है ना, और उसके बाद उसकी पत्नी को भी देती, 50% मिलता है। तो अब बताइए, आप जीवन भर भजन करेंगे और भगवान आपको मृत्यु के समय ही छोड़ देंगे? जिनको आपने जीवन भर नहीं छोड़ा, प्रतिदिन भजन किया, वो आपको मृत्यु के समय छोड़ देंगे? क्यों भाई, आप लोगों को क्या लगता है हम गलत बोल रहे हैं? ऐसा हो सकता है कि भगवान आपको छोड़ दें? अपितु भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, 12वें अध्याय में देखिएगा, तेषाम अहम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। जिन्होंने अपनी चेतना को मुझ में लगाया हुआ है, आवेशित किया हुआ है, तो उनके लिए बहुत जल्दी मैं जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकालने वाला उद्धार करता हो जाता। तो भगवान आपसे ज़्यादा चाहते हैं अपने आपको वापस लाने के लिए। किसी का बच्चा खो जाए तो बच्चा आना चाहे ना आना चाहे, माँ पिता तो जरूर चाहते हैं कि बच्चा वापस आ जाए। इसीलिए आप लोग को आश्चर्य नहीं होता कि इतनी गलतियों के बाद भी फिर भगवान मौका दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं चलो माला करो माला करो, बड़ा सुधर जाओ माला करो माला करो। इज इट नॉट? क्योंकि वो जान रहे हैं तो सर्कमस्टेंशियल है, बाकी हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा नाम जब कर रहा है। तो इसलिए जो अभी हाथ में समय है उसमें जब कीजिए ना। अब मृत्यु पे तो अपना कोई कंट्रोल है नहीं, वो भगवान देखेंगे। तो जो जिसका दायित्व वह देखें। हमारा दायित्व इस समय ये है कि हम चाहे सुख में हो चाहे दुख में हो, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ठीक है ना? आगे भगवान देख लेंगे। कुछ और प्रश्न हैं? भक्त कुछ कर रहे हैं। मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करने का क्या अर्थ होता है? बड़ा स्पष्ट है, चाहे गीता का श्लोक याद कर लीजिए, या भगवान का नाम बोल दीजिए, या भगवान के रूप का स्मरण कर लीजिए। भाई नाम और रूप यही तो स्मरण करते हैं। डू यू अग्री? जब बोलते आपको याद आ रहा है तो या तो नाम याद आ रहा होता है या फिर किसी का रूप याद आ रहा होता है। तो भगवान का रूप स्मरण कर लीजिए, या कुछ श्लोक याद कर लीजिए, या कुछ भी याद कर लीजिए भगवान के संबंध में। कोई भगवान का नाम आ जाए मुख से, कोई दिक्कत नहीं है। यदि व्यक्ति ने शरीर छोड़ने से आधे घंटे पहले भगवान का नाम लिया हो तो वह भी भगवान के धाम गया? देखिए, यह तो आपने ज़्यादा बोल दिया, आधा घंटा। मृत्यु के जस्ट पहले भी अगर बोल दिया तो भी जाएगा। देखिए, मृत्यु के बाद या आधे घंटे के बीच में कोई अपराध तो नहीं करेगा ना। आधे घंटे में तो मैं नहीं समझ रहा कोई अपराध कर पाएगा। तो परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज ने वो लेक्चर दिया है 3-9-15, उसको आप सुन लीजिएगा, नहीं तो मैं भेज दूंगा अलग से ढूंढ करके। बहुत अच्छा लेक्चर है। यस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि नामानि आसु विगमे सहसा विवशा गृह्णन्ति तेनैक जन्म शमलम सहसैव हित्वा संयान्ति पावृतमृतम तमजम प्रपद्ये। ये स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं। अब ब्रह्मा जी तो देख रहे हैं ना कौन व्यक्ति कहाँ जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, ब्रह्मा जी देख रहे हैं, हम लोग नहीं जान रहे। मान लो मैं अभी शरीर छोड़ दूं तो आप लोग तो नहीं जान पाएंगे मैं कहाँ गया। विश्वास से कह देंगे भाई वृंदावन में शरीर छोड़ा तो भगवान के पास गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी को तो ये सामर्थ्य है ना देखने का, वही तो विधान करते हैं कि ये व्यक्ति ने ये कर्म किया है, उसका वहां जाएगा, तो वो देख पाते हैं ना कि कौन कहाँ जा रहा है। तो वह बोल रहे हैं कि जो प्राण छोड़ते समय भी गलती से भगवान का नाम बोल देता है तो भगवान के पास चला जाता है। अब फिर प्रश्न होगा जामिल क्यों नहीं गया? ठीक है, लेकिन कुछ समय भगवान ने फिर उसको मौका दे दिया, फिर गया कि नहीं गया? लेकिन ये सत्य है कि वह लोग जाते हैं, अगर नाम बोलेंगे भगवान का तो वो नाम नहीं है, वहां भगवान उपस्थित है। वहां यमदूत कैसे आ सकते हैं? इज इट ओके? लेकिन मानते हैं, बहुत सिंपल सी बात समझिए। जब आप लोग एग्जाम में पास होना चाहते थे तो जब तैयारी कर रहे थे उस पर फोकस करते, एग्जाम में तो अपने आप पास हो जाते हैं, है कि नहीं? एक बहुत बड़ी शिक्षा आपको ग्रहण करनी चाहिए। मैं बार बार इस बात को रिपीट करूंगा और फिर रिपीट कर रहा हूं। बीमार हो चाहे कुछ भी हो, नाम जप नहीं छोड़ना चाहिए। आज मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा था जप करने का, बिल्कुल भी नहीं। उससे क्या फर्क पड़ता है? तो क्या हम मन के दास हैं कि मन नहीं करेगा तो हम जप नहीं करेंगे?
ये होगा और ये बहुत दिन चलेगा। जो नए लोग हैं वो बहुत ज़्यादा उत्साहित मत हों। अभी भगवान आपकी बहुत परीक्षा लेंगे, खूब रगड़ के परीक्षा लेंगे। किसी दिन मन करेगा, किसी दिन नहीं करेगा। ये भक्तों की संगत में रहें और करते चले जाएं। वी आर नॉट सर्वेंट ऑफ आवर माइंड। वी हैव बहुत दिन तक सेवा कर ली मन की, इसने कुछ दिया नहीं हमको आज तक। जाप करते जाए। भगवान देख रहे हैं कि ये सारे परीक्षाओं के बाद भी वो नाम उच्चारण किया है, तो यह जो भी परीक्षा है, बीमारी हो चाहे कुछ हुआ है, मृत्यु से हल्की है। ठीक है ना? और क्या कोई प्रश्न है? ठीक है। अच्छा, कोई कह रहे हैं कोई शरीर छोड़ रहा हो और पास में ही कोई महामंत्र बोल रहा हो तो खा जाएंगे वो पर्सन, साथ ही शरीर पर राधा कुंड कहाँ जाएंगे? अच्छा, खा नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे वो पर्सन, साथ ही शरीर पर राधा कुंड वाटर और तुलसी लीफ भी हो, तुलसी माला हो, तो निश्चित बात है कि उनकी सदगति होगी। देखिए, कहाँ जाएंगे वो तो जो लेके जाएगा वो जानेगा, लेकिन सिद्धांततः बात ये है कि उसकी सदगति है, दुर्गति नहीं हो सकती है। जिसके गले में कंठी माला है, अपने कंठी माला उसके शरीर पे भी रखी है। यहाँ तक कि ये भी बताया गया है कि जैसे वृंदावन में मान ली कोई बाहर शरीर छोड़ा है और इसका संस्कार यहाँ पे होता है तो भी वह मुक्त हो जाता है। सिद्धांत देखिए ये है कि जिसकी उत्कंठा होती है भगवान के धाम में जाने की, वो जाता है। लेकिन अगर इस प्रकार का संपर्क हो रहा है तो क्या ये भगवान की व्यवस्था नहीं है? क्या सभी लोग शरीर छोड़ते हैं उनके शरीर के ऊपर तुलसी का पत्र रखा जाता है? नहीं रखा जाता है। तो निश्चित रूप सदगति होती है। क्या एक कहानी और सुना दे? वुड यू लाइक टू हियर अ स्टोरी? ये रीप्ले है, मतलब पहले भी सुना चुका हूँ लेकिन फिर से सुना रहा हूँ। ये आज भी मुझे स्मरण हो रहा था, हमको उसके बहुत प्रेरणा मिलती है प्रचार करने के लिए। समझ गए हम क्या बोलने वाले हैं? चलिए ऑस्ट्रेलिया चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में श्रीला प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उनका नाम है गुणार्णवा प्रभु। तो वह बता रहे थे कि एक व्यक्ति था, वो इस्कॉन का कैफ़े है, वहाँ कॉफ़ी नहीं देते, मतलब ड्रिंक्स वगैरह होती, प्रसादम ड्रिंक होती, वह पीने जाते थे। तो एक व्यक्ति उनके सामने आता और वह भी उनके संग जो भी पीता होगा, तो इस प्रकार से दोस्ती होती रही प्रसादम टेबल के ऊपर। उसका नाम कुछ तो था, टॉम या कुछ तो भी रहा, जैक या कुछ भी नाम रहा हो। लेकिन प्रभु जी को वो हमेशा दुखी लगता था, हमेशा दुखी लगता था। 2-3 महीने के बाद वह अब उस इस्कॉन के कैफ़े में आना बंद कर दिया। तो प्रभु जी को थोड़ा कौतुक हुआ, क्या हो गया उसको। तो कुछ समय के बाद उसके घर से यहाँ इन्फॉर्मेशन आई कि वह आप चाहता है कि आप उसके घर पे आएँ। वह व्यक्ति को कैंसर हो गया था और वह कैंसर के कारण शरीर छोड़ रहा था। और गुणार्णव प्रभु के इसलिए उसने प्रार्थना करी कि मैं शरीर छोड़ रहा हूँ, मेरी सहायता कीजिए मेरे शरीर छोड़ने में। तो वो आए, प्रभु जी और उनकी पत्नी दोनों ही श्रीला प्रभुपाद जी के शिष्य, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। तो वह वृंदावन की ब्रज की रज उनके पास थी, भगवान को अर्पित महाप्रसाद था और माला थी, वह सब उन्होंने उसके शरीर पर अर्पित कर दिया। और अद्भुत बात यह थी कि उनके ही हाथों में, कंधों, मतलब ऐसे उसके मतलब शरीर था, एकदम से वह हाथों में नहीं था, क्षमा कीजिएगा, उनको बेड पे ही लेटा था, लेकिन वस्तुएं उन्हें दे दी थी। और एकदम से वो खड़ा हुआ, खड़ा इन द सेंस कोई लेटा व्यक्ति ऐसे तो होगा ना, मतलब लाइक दिस पोजीशन पे ऐसे खड़ा हो गया। और उसने कहा, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, आई नो वेयर आई एम गोइंग एंड दैट प्लेस इज़ वेरी नाइस। मैं जान रहा हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और स्थान बहुत अच्छा है। और फिर शरीर छोड़ दिया, उनके सामने ही शरीर छोड़ दिया। तो गुणार्णवा प्रभु ने यह विचार किया कि भाई यह क्यों, मतलब ये इतना दुखी क्यों रहता था। तो मालूम यह चला कि ऑस्ट्रेलिया में जितने भी गोमांस का निर्यात होता था, उन सभी ट्रकों का जो चेन थी ट्रकों की, उसका वह मालिक था। और समझ लें कि गाय के मांस को जो काटता है, जो उसको ट्रांसपोर्ट करता है, जो खाता है, जो पकाता है, वो सारे जो 6 प्रकार के लोग उससे संबंध रखते हैं, उन सभी को गाय को काटने का पाप लगता है। और एक गाय को काटने का पाप यह है कि जितने उस गाय के शरीर में रोम है, मतलब बाल हैं शरीर पे, उतने 1000 सालों तक व्यक्ति को नरक जाना पड़ता है। तो अब कोई व्यक्ति नरक जा रहा है तो बोलेगा कि वह स्थान बहुत अच्छा है? ऐसा तो नहीं बोलेगा। यमदूतों को देख कर लोगों की हालत खराब हो जाती है। तो गुणार्णवा प्रभु कह रहे थे कि वह नहीं जानते, स्वाभाविक सी बात है, वह नहीं जानते कि अब वह कहाँ गया। लेकिन इतनी सच बात है कि वह भगवान के भक्तों की
संगत प्राप्त करके, उनसे मित्रता प्राप्त करके वह सदगति को प्राप्त हुआ, यद्यपि उसके सर पर इतना बड़ा पाप था। और एक और आपको बात बताएं, ये सच्ची घटना है, आप लोग पढ़िएगा। सॉल्टेड ब्रेड, अगर आप नहीं पढ़ी है, आपने पढ़ी है, शुड रीड, अमेजिंग बुक। मैं जब उसको पढ़ा तो पूरी रात जग के पढ़ा, इतनी अच्छी पुस्तक थी। आज तक मैं और कोई नहीं पढ़ा इस तरह से। तो वहाँ बताया गया है कि एक भक्त, उनकी जेल में ही दीक्षा हुई थी उनको जेल में ही बताया गया था कि उनका नाम ये है, और उनकी पीठ तोड़ दी थी, भक्तों को बहुत परेशान किया था। तो जो भी रहा हो, जिस व्यक्ति ने पीठ तोड़ी थी उनकी, उसका पूरा, उस सैनिक का पूरा परिवार और वो सैनिक ही खत्म हो गए एक्सीडेंट में। एक तो ये हुआ, और आगे जाके उस भक्त ने जेल में ही शरीर छोड़ा। कैसे बताए? पद्मासन लगाया। अभी कैसे लगाया होगा? पद्मासन लगाया, और बड़े मुस्कुराते हुए, पूरा उसके चेहरे पे एक प्रकाश था, और ऐसे शरीर छूट दिया एकदम योगी की तरह। योग का अभ्यास नहीं किया था उसने। निश्चित है कि वो भगवान के धाम गया होगा, निश्चित भगवान के धाम गया होगा। यही बात भगवान ने 8वें अध्याय भगवद गीता में कहा है, तस्य हम सुलभ पार्था नित्य युक्तस्य योगिना। जो लोग रोज मेरा स्मरण करते हैं, वह उनके लिए मैं सुलभ हूं, उनके लिए मैं आसान हूं। और आप अगर रोज कल जब करते हो, भागवत सुनते हो, तो आप देख रहे हैं कि आप रोज भगवान का स्मरण करते हैं। जैसे समझने का प्रयास कीजिए, कभी ऐसा हुआ है कि किसी को कॉल किया अकस्मात और बोले, अरे यार आज तुम्हारा हम स्मरण कर रहे थे, तुमसे बात करने की इच्छा हुई। करा है ना बहुत बार। तो अब आप बताइए कि यहाँ भागवत में आते हैं, क्या एक क्षण के लिए भी कृष्ण का स्मरण नहीं होता? क्या नाम जब करते हो ये भी नहीं पता कि किसका नाम बोल रहे हैं? इतने तो अनकॉन्शियस कोई भी नहीं है, चाहे सोता हो चाहे कुछ भी कर रहा हो। भगवान की आरती देख रहे हैं, मंगल आरती देख रहे हैं, तो आप ये देखिए ना कि दिन में कितने क्षण आपके भगवान की स्मृति से भरे हुए हैं। क्या भगवान इस बात को भूल जाएंगे? तो मैं हमेशा एक स्लोगन बोलता हूं, करके देखो मर के देखो, भगवान का भजन करिए इस जीवन में और देखिए क्या होता है। तो उसमें संदेह नहीं होना चाहिए, संदेह मत कीजिए, भगवान की भक्ति करते जाइए, निश्चित हमारी सबकी सदगति होगी। और भी कुछ कह रहे हैं क्या? ठीक है, सो समझ गए आप लोग। सो विल स्टॉप नाउ। अब परान का तो समय नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा आप लोग मौका दिए भगवान के बारे में बोलने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।